अमर कौन नहीं होना चाहता। समुद्र मंथन में अमृत निकला। यह प्राप्त करने के लिए देवताओं ने दानवों के साथ छल किया। देवता अमर हो गए। मतलब कि क्या समुद्र में ऐसा कुछ है कि उसमें से अमृत निकले? तो क्या आज भी निकल सकता है? अमर होने का मतलब है दुनिया पर राज करना, अनंत काल तक जीना और जो मर्जी वो करना। महाभारत में 7 चिरंजीवियों का उल्लेख मिलता है। चिरंजीवी का मतलब अमर व्यक्ति जो कभी मर नहीं सकता। ये 7 चिरंजीवी है राजा बलि, परशुराम, विभीषण, हनुमान जी, वेदव्यास, अश्वत्थामा और कृपाचार्य। हालांकि कुछ विद्वान मानते हैं कि मार्कंडेय ऋषि भी चिरंजीवी हैं, लेकिन इनमें से किसी ने भी अमृत नहीं पिया था, फिर भी ये अमर हो गए। अमर होने का रहस्य क्या है? इसे जानने से पहले हम जानते हैं कि आखिर अमृत मंथन क्यों हुआ था और किस किस ने चखा था अमृत का स्वाद। इसके अलावा अंत में जानेंगे कि क्या आज भी प्राप्त किया जा सकता है अमृत। कहते हैं कि क्षीर सागर में ही समुद्र मंथन हुआ था। 27 अक्टूबर 2014 को प्रकाशित हुए एक खबर के अनुसार आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने सूरत जिले के पिंजरात गांव के पास समुद्र में मंदराचल पर्वत होने का दावा किया। आर्कियोलॉजिस्ट मितुल त्रिवेदी के अनुसार बिहार के भागलपुर के पास स्थित भी एक मंदराचल पर्वत है जो गुजरात के समुद्र से निकले पर्वत का हिस्सा है। त्रिवेदी के अनुसार बिहार और गुजरात में मिले इन दोनों पर्वतों का निर्माण एक ही तरह के ग्रेनाइट पत्थर से हुआ है। इस तरह ये दोनों पर्वत एक ही हैं, जबकि आमतौर पर ग्रेनाइट पत्थर के पर्वत समुद्र में नहीं मिला करते। खोजे हुए पर्वत के बीचों बीच नाग आकृति है, जिससे ये सिद्ध होता है कि यही पर्वत मंथन के दौरान इस्तेमाल किया गया होगा। इसीलिए गुजरात के समुद्र में मिला यह पर्वत शोध का विषय जरूर है। गौरतलब है कि पिंजरात के गांव के समुद्र में 1988 में किसी प्राचीन नगर के अवशेष भी मिले थे। लोगों की ये मान्यता है कि अवशेष भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारिका का है। वहीं शोधकर्ता RS राव का कहना है कि वे और उनके सहयोगी 800 मीटर की गहराई तक अंदर गए थे। इस पर्वत पर घिसाव के निशान भी मौजूद हैं। वेद, उपनिषद, गीता, महाभारत, पुराण, योग और आयुर्वेद में अमरत्व प्राप्त करने के अनेक साधन बताए गए हैं। आयुर्वेद में कायाकल्प की विधि उसका ही एक हिस्सा है। सावित्री सत्यवान की कथा तो आपने सुनी होगी। सावित्री ने जमराज से अपने पति सत्यवान के प्राण वापस ले लिए थे। सावित्री और जमराज के बीच लंबा संवाद हुआ। इसके बाद भी ये पता नहीं चलता है कि सावित्री ने ऐसा क्या किया कि सत्यवान फिर से जीवित हो उठा। इस जीवित कर देने या हो जाने की प्रक्रिया के बारे में महाभारत भी मौन है। जरूर सावित्री के पास कोई प्रक्रिया रही होगी। जिस दिन यह प्रक्रिया वैज्ञानिक ढंग से ज्ञात हो जाएगी, हम अमरत्व प्राप्त कर लेंगे। आपने अमरवेल का नाम सुना होगा। विज्ञान चाहता है कि मनुष्य भी इस तरह का बन जाए, कायापलट करता रहे और जिंदा बना रहे। वैज्ञानिकों का एक समूह चरणबद्ध ढंग से इंसानों को अमर बनाने में लगा हुआ है। समुद्र में जेलीफिश नामक मछली पाई जाती है। यह तकनीकी दृष्टि से कभी नहीं मरती है। हाँ, यदि आप इसकी हत्या कर दें या कोई अन्य जीव जेलीफिश का भक्षण कर ले, फिर तो उसे मरना ही है। इस कारण इसे इमोर्टल जेलीफिश भी कहा जाता है। जेलीफिश बुढ़ापे से बाल्यकाल की ओर लौटने की क्षमता रखती है। अगर वैज्ञानिक जेलीफिश के अमरता के रहस्य को सुलझा सके तो मानव अमर हो सकता है। चलिए अब बात करते हैं, क्या अमृत आज भी प्राप्त किया जा सकता है? उस काल में समुद्र मंथन करके जब अमृत निकाला गया था, तो क्या इस काल में समुद्र मंथन करने की कोई तकनीक है? शोध अनुसार पता चला कि गंगा के जल में ऐसे गुण हैं जिससे कि उसका जल कभी सड़ता नहीं। ऐसा जल पीना अमृत के समान है। बहती नदी का जल अमृत समान। समुद्र का जल पीने लायक नहीं है, नदी का जल ही पीने लायक होता है। कहते हैं कि ग्रह और नक्षत्रों की विशेष स्थिति में धरती की नदियों का जल अमृत के समान हो जाता है, जिसका सेवन करके व्यक्ति पाप मुक्त हो सकता है और युवा हो सकता है। हालांकि आजकल सभी नदियों का जल प्रदूषित कर दिया गया है।
उनकी प्राकृतिकता को नष्ट कर दिया गया है। कुंभ वाले स्थान पर अब जल रोककर कुंभ की रस्म अदा की जाती है। संजीवनी बूटे की कथा भी अमरता से जुड़ी है। कहते हैं कि संजीवनी विद्या असुरों के गुरु शुक्राचार्य के पास थी। युद्ध में जब दैत्य मारे जाते थे तो वे उनके संजीवनी बूटी देकर फिर से जिंदा कर देते थे। आज भी ये बूटी ढूंढी जा सकती है। देवताओं ने इस विद्या के रहस्य को जानने के लिए उन्होंने कच्छ को शुक्राचार्य का शिष्य बनने के लिए भेजा। अब कच्छ असुरों के गुरु शुक्राचार्य के आश्रम में रहकर संजीवनी विद्या सीखने लगा। मगर जल्दी ही असुर आश्रम वासियों को यह जानकारी प्राप्त हो गई और उन सब ने मिलकर कच्छ का वध करके शरीर के टुकड़े वन में ही विचरते एक भेड़िए को खिला दिया। शुक्राचार्य की बेटी देवयानी कच्छ का बहुत ध्यान रखती थी। जब उसे इसका पता चला तो वो बहुत दुखी हुई। उसने पिता के समक्ष अपनी चिंता जाहिर की। शुक्राचार्य ने ध्यानस्थ होकर यह जान लिया था कि राक्षसों ने कच्छ को मारकर उसके अंगों को भेड़ियों को खिला दिया है। शुक्राचार्य ने उसी संजीवनी विद्या का प्रयोग किया और कच्छ जीवित हो उठा। क्या कर रहे हैं वैज्ञानिक? वैज्ञानिक भी इसी दिशा में काम कर रहे हैं कि किस तरह व्यक्ति अमर हो जाए, अर्थात कभी नहीं मरे। वैज्ञानिक आज भी प्रयोगशालाओं में ऐसे अनेक प्रयोगों में जुटे हैं जिनमें या तो मनुष्य की उम्र घटा देने की युक्ति है या फिर उसे अमरता के पास पहुंचा देने की जिद है। वैज्ञानिक अमरता के रहस्य से पर्दा हटाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए कई तरह की दवाइयाँ और सर्जरी का विकास किया जा रहा है। अब इसमें योग और आयुर्वेद को भी महत्व दिया जाने लगा है। बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के बारे में आयोजित एक व्यापक सर्वे में पाया गया कि उम्र बढ़ाने वाली गोली का बनना संभव है। रूस के साइबेरिया के जंगलों में एक औषधि पाई जाती है जिसे जिंगसिंग कहा जाता है। चीन का लोग इसका ज़्यादा इस्तेमाल करके देर तक युवा बने रहते हैं। जर्नल नेचर में प्रकाशित पजल प्रॉमिस एंड क्यूर और एजिंग नामक रिव्यू में कहा गया है कि आने वाले दशकों में इंसान का जीवन काल बढ़ा पाना लगभग संभव हो पाएगा। अखबार डेली टेलीग्राफ के अनुसार एक रिसर्च पर वॉक इंस्टीट्यूट कैलिफोर्निया के डॉक्टर जोडिथ कैम्पिसी ने बताया कि सिंपल ऑर्गेनिज्म के बारे में मौजूदा नतीजों से इसमें कोई शक नहीं कि जीवन काल को बढ़ाया घटाया जा सकता है। पहले भी कई स्टडीज में पाया जा चुका है कि अगर बढ़ती उम्र के असर को उजागर करने वाले जेनेटिक प्रोसेस को बंद कर दिया जाए, इंसान हमेशा जवान बना रह सकता है। जर्नल सेल के जुलाई के अंक में प्रकाशित एक रिसर्च रिपोर्ट में कहा गया है कि बढ़ती उम्र का प्रभाव जेनेटिक प्लान का हिस्सा हो सकता है, शारीरिक गतिविधियों का नतीजा नहीं। खोज और रिसर्च अभी भी जारी है। देखते हैं साइंस इस बारे में आने वाले दिनों में आगे क्या क्या खोज कर सकता है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्कार।